नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं बबीता शर्मा इंडिया से और आज हम बैठकर देंगे रिएक्शन नीलम वैली आज़ाद कश्मीर उर्दू ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री पर। हाय नीलम वैली का नाम सुनते ही समझ में आ रहा है क्या लगता है पता है? आपने जन्नत का नाम सुना है? जी हाँ, आज हम आपको जन्नत में ही लेके चलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए जल्दी से चलिए दीदी के साथ में और देखिए जन्नत का दूसरा नजारा। कुदरत ने वादी कश्मीर को सरसब्ज पहाड़ों, गुनगुनाते झरनों, चंगारती आबशारों, पुरकशिश झीलों और शफाफ दरियाओं से इस तरह मुज़य्यन किया है कि ये वादी गोशा जन्नत का नमूना पेश करती है। कितनी सुंदर जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के दिलकश और हसीन मकामात में वादी नीलम खूबसूरत नज़ारों और अनगिनत कुदरती मनाजर से मालामाल है। अड़ंगकेल वादी नीलम का एक खूबसूरत और मशहूर सियाहती मुकाम है जो मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। अड़ंगकेल पहुंचने के लिए हमने मुजफ्फराबाद से शारदा का रुख किया। हाँ, क्या गजब की जगह है। शारदा की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर बिखरे हुए मुजाहिर फितरत इब्तदा में ही ये गवाही दे देते हैं कि आपका रुख किसी ज़मीन फिरदौस की जानिब हो चुका है। ओ भाई, सुंदरता की दूसरी निशानी। वक्त का पहिया घूमता रहा और रास्ते में कहीं खाना बदोश हमारा इस्तकबाल करते रहे, कहीं भेड़ बकरियां, कहीं फितरत की गोद में पलने वाले कश्मीरी बच्चे, तो कहीं पहाड़ों के दामन में बहता दरिया नीलम। एक तवील मगर खूबसूरत सफर के बाद हमारा पहला पड़ाव था शारदा। यह है शारदा। इस छोटे से बाजार में जरूरियात जिंदगी की तमाम बुनियादी अशिया मुयस्सर हैं। वादी नीलम में घरों और दुकानों की तामीर लकड़ी से की जाती है। यहाँ मकानों की मुनफरिद बनावट यहाँ के मकामी फन तामीर की अक्कास है। शारदा से वादी केल और ताव बर्ता का सफर जीपों के जरिए से तय किया जाता है। हमारे हिस्से में जो जीप आई उसके ड्राइवर का नाम था इश्तियाक। इश्तियाक जूं हमें इलाके की खूबसूरती और सियाहती मकामात के बारे में मालूमात फराहम करता जा रहा था, हमारा सफर का शौक मजीद बढ़ता जा रहा था। शारदा से 21 किलोमीटर की मसाफत के बाद हम वादी केल पहुंच गए। वादी केल को खालिक के कायनात ने बेपनाह हुस्न और दिलकशी से नवाजा है। वादी केल से अड़ंगकेल जाने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। चेयर लिफ्ट में बैठे जहां तक नजर जाती है पहाड़ ही पहाड़ हैं और सब्जा ही सब्जा। हाय यार, सच में जन्नत जन्नत कह सकते इसे। चेयर लिफ्ट से उतरकर एक निहायत ही कठिन रास्ते का सामना करना पड़ता है। कितने सुंदर व्यू है, लेकिन इसके बावजूद हर साल हजारों सियाह दूर दराज इलाकों से रास्ते की मुश्किलात की परवाह किए बगैर
इस जन्नत अर्जी को देखने आते हैं। अभी हम केबल कार से उतरकर, ये बहुत स्टीप ट्रैक है ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहे हैं। अभी काजी साहब थक गए। अड़ंकेल पहुंचते ही निगाहों की तलाश रुक जाती है। तहदे निगाह कुदरत की फ्याजियां बिखरी दिखाई देती हैं। अड़ंकेल का खूबसूरत गांव इंतहाई मुनफरिद नज़ारा पेश करता है। यह खूबसूरत गांव सरसब्ज मैदान की सूरत नजर आता है, जिसमें मकई की फसल जा बजा हर तरफ फैली हुई है। चारों जानिब घना जंगल, जबकि जनूब की जानिब बुलंद पहाड़ इस गांव के हुस्न को दोबाला कर देते हैं। यार अड़ंकेल वादी नीलम का वो खूबसूरत गांव है जहां आज भी फितरत अपने असली रंग में मौजूद है। बाकी वादी नीलम की तरह यहाँ भी घरों की तामीर और तज़य्युन और आराइश में लकड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। कितने सुंदर लग रहे हैं। खूबसूरती भरी हुई है यार। पहाड़ों में फैली हुई मैदान नुमा वादी के सब्जाजार में कुछ हसीन लम्हात गुजारने के बाद हमने इस गोशा जन्नत को खुदा हाफिज कहा और ताओबट की जानिब रखते सफर बांधा। सफर का आगाज होते ही बारिश की हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गईं और वादी नीलम के सब्ज खूबसूरत मनाजर निखर कर हसीन तर हो गई। ताओबट वादी केल से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है, जहां पहुंचने के लिए पुरखतर और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। रास्ता तो खतरनाक है। केल से ताओबट तक के सफर में दरियाए नीलम आपका साथी रहता है। हमने मुजफ्फराबाद से ताओबट की वादी तक दरियाए नीलम में झलकते कई रंग देखे। कुछ मकाम पर इसका पानी गुदला है, कुछ पर सब्ज और कुछ मकाम पर फेरोजी नीला। ये शायद इसके नीले पानी की ही वजह थी कि इस वादी का नाम वादी नीलम पड़ गया। चेंजेस हो रहे हैं कलर में, सच में देखने में नीलम। दरिया की दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर है, जहां इस दरिया को किशन गंगा कहा जाता है। आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते ही ये दरिया दरियाए नीलम का रूप धार लेता है। वादी कश्मीर में बेशुमार छोटी बड़ी आबशारें हैं। ये आबशारें अपनी दिलकशी और खूबसूरती में बेमिसाल हैं। ताओबट की जानिब जाते हुए आपकी मुलाकात एक ऐसी आबशार से भी होती है जो सीधी रोड पर आकर गिरती है और इसके पानी आपकी गाड़ी से आ टकराते हैं। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत।
हम कोई 100 फुट की बुलंदी पर सफर कर रहे थे और नशेब में दरियाए नीलम तमाम शान शौकत के साथ किसी अनजान मंजिल की तरफ रवान दवान था। खूबसूरती का ऐसा मंजर है, दिल को छू रहा यार। कुदरत ने दरिया के अतराफ में ऐसे मंजर सजा दिए हैं जिनको एक नजर देखने के वास्ते सियाह दूर दराज इलाकों से नीलम का रुख करते हैं। हाय क्या व्यू है यार। Oh my God. तौबट की तरफ जाती हुई सड़क छोटे छोटे मोहल्लों और कस्बों से गुजरती है। कुछ मुकाम पर तो ऐसा लगता है कि आप ज़माना कदीम के किसी खूबसूरत दौर में दाखिल हो गए हैं। बारिश की वजह से वादी का मौसम काफी सर्द हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों न गर्मा गर्म चाय से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। वादी नीलम में आप कश्मीरी चाय का लुत्फ भी उठा सकते हैं, लेकिन इस ढाबे पर बदकिस्मती से कश्मीरी चाय दस्तयाब न थी। ऐसे सर्दी के मौसम सफर फिर से शुरू हुआ और सोहनी धरती के खूबसूरत मनाजर निगाहों को एक बार फिर ताजगी बख्शने लगे। यहाँ की औरतें एक खास सुर्ख रंग के कपड़े पहनती हैं और रास्ते में कहीं सरों पर पानी के गड़े उठाए अपने घरों की राह लेती दिखाई देती हैं। केल से निकलकर हसीन मनाजिर को देखते देखते 4 घंटे के हचकोले खाते सफर के बाद हम तौबट पहुंच गए। ये हमारे सफर का आखिरी पड़ाव था। मखसूस तर्ज तामीर पर बनाए गए लकड़ी के मकानों और उनके बाहर खेलते बच्चों ने हमारा इस्तकबाल किया। तौबट का खूबसूरत गांव वादी नीलम का आखिरी गांव है, जिसके एक तरफ मकबूजा कश्मीर और दूसरी तरफ गिलगित बाल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। ऐसी खूबसूरती का मिक्सचर आंखें कैसे कैप्चर करती हैं। यहाँ ट्राउट मछली की अफजाइश के लिए एक हैचरी भी क्या में लाई गई है। ये सर यहाँ पर महकमा फिशरीज डिपार्टमेंट का एक ये हिचरी है, वाटर एंड ट्राउट फिश हिचरी। इसको कहते हैं यानी ट्राउट हिचरी। इसमें सर ये हम अफजाइश नस्ल के लिए ये काम कर रहे हैं। इस ट्राउट को यानी कि इनके वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। यानी बच्चे जो होते हैं बाद में हम दरियाओं में, नालों में, प्राइवेट सेक्टरों पर अपने वो हिचरियों पर भेजते हैं ताकि इसकी नस्ल फैल जाए, इसकी पैदावार बढ़ जाए। तौबट का इलाका अपनी खूबसूरती में लाजवाब है। इस वादी में गुजरे चंद लम्हे मनोभर परेशानियों को हजम कर जाते हैं और बरसों की थकावट उतार देते हैं।
फितरत से मोहब्बत बिल्कुल। करने वाले लोग इस वादी को देखे बगैर अधूरे हैं। का इतना प्यारा सा मंजर क्या आपने देखा था? सच बताना, अगर देखा था तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और नहीं देखा था तो हमारे साथ देखकर कैसा लगा वो भी बताना। यार सच में मैं तो फैन हो गई हूँ, इतना खूबसूरत है। मतलब ऐसा लगता है पाकिस्तान की जो सरजमी है उसको खूबसूरती से नवाजा गया है। एक एक एरिया इतने प्यारे ढंग से बनाया गया है वहाँ का, कुदरती है ना, कोई मैन्युअली नहीं, कुदरती, इतना खूबसूरत। वहाँ के लकड़ी के घर, उनके वो कलर्स, यार मतलब मैं क्या ही क्या बताऊं। वो वादियां, मतलब हाँ, आप कितना भी थक के जा रहे हो ना, ऑफ कोर्स आपकी थकान दूर हो जाएगी जब इतना खूबसूरत सा नज़ारा आप देखोगे। इतनी सुंदर वादियां, लाइक दैट आप जन्नत कह सकते हो। बिल्कुल जन्नत का दूसरा नाम नीलम वैली, बिल्कुल कह सकते हो। और नीलम वैली का कलर मतलब हर पल चेंज हो रहा है, ब्लू कभी स्काई, और शायद इसीलिए उसका कलर, उसके कलर के अकॉर्डिंग ही उनका एरिया का नाम नीलम वैली रखा है। कैसा लगा नीलम वैली आजाद कश्मीर का सफर दीदी के साथ करके? बड़ी तसल्ली से आराम से बैठकर, इतने रिलैक्स मूड में, इतनी खूबसूरती से बनाया है ना पाकिस्तान को। हाय तौबा, लास्ट वीडियो में भी मैंने हुंजा देखा था, हुंजा वैली, आय हाय हाय हाय, फ्लैट हो गई थी मैं। और कसम से ये देखकर तो मन कर रहा है यार, मैं कब देखूंगी कब देखूंगी, जल्दी देखना है, मेरे को भी देखना है पाकिस्तान जो इतना खूबसूरत है यार। अब देखो उस नजरिए से देखो, जिस नजरिए से हम दिखा रहे हैं उस नजरिए से देखो। हाय, वहाँ के लकड़ी के घर इतने प्यारे कलर कॉम्बिनेशंस, वो लेडीजों की ड्रेसेस, हाय हाय हाय। तमाम मुश्किलों से बेशक आप पहुंचते हो वहां पे, लेकिन जब आप वो नज़ारा देखते हो ना, आपकी सारी थकान, आपकी सारी परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। इतना खूबसूरत, आंखें मतलब जहाँ हम सपनों में देखते हैं ऐसा हो वैसा हो, वो सारी खूबसूरती, हाय हाय, नीलम वैली में हमने आज देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही खूबसूरत वादियों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय।